हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का पूछा गया है। राइट, क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का है, जहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। ये जो आएगा हमारा पार्ट बी में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर द सीक्वेंस ए एन वेयर। आपके पास एक यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है कुछ इस टर्म के। देन द इंटरवल, आपसे इंटरवल पूछा जा रहा है, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। कहने का मतलब है आपको सीक्वेंस दिया गया ए एन, इस सीक्वेंस ए एन से आपको ये फाइंड करना है कि इसके पास जो इंटरवल बनेगा, इंटरवल किसका बनेगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन का। ये क्या बनेगा हमको यही बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो आप उसको 2 टाइप्स में ब्रेक कर दीजिएगा। क्या करना है उसको, एक इवन में एंड सेकंड एक ऑड में। तो हम लोग यहाँ पर ए एन को इवन एंड ऑड वाले टर्म में करेंगे। इवन वाला टर्म हमारा सुप्रीमम के लिए होगा एंड ऑड वाला टर्म हमारा लगभग इन्फीरिमम के लिए होगा। देखिए, अगर इसको हम लोग सुप्रीमम, जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इवन टर्म में करेंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर एन को हम लोग क्या रखेंगे इवन, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस एंड 5। यहाँ पे देखिए, अगर एन को हम लोग इवन रखेंगे तो निगेटिव जितने भी पार्ट हो सब हमारे प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 की पावर एन प्लस, सेम चीज -1 की पावर एन भी हमारे पास 2 टाइप के हो गए, एक माइनस में आएगा, सेकंड क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस कब आएगा, जब हमारा इवन होगा, माइनस कब आएगा, जब हमारा ऑड होगा। तो हम लोग अभी इवन वाले कंडीशन को चूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 एंड 1/4। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, ये भी हमारे पास प्लस में आएगा, +2/n। ये कब की कंडीशन है, जब n आपका कैसा होगा, इवन। राइट? ऑड वाली कंडीशन क्या हो जाएगा, सारी चीजें माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा +5 -1/2 की पावर n एंड माइनस, नेक्स्ट 1/4 -2/n व्हेन n इज ऑड। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। हम लोग ने क्या किया, सीक्वेंस को 2 सब सीक्वेंस में ब्रेक किया है। फर्स्ट हमारा जो सब सीक्वेंस होगा वो इवन वाली कंडीशन में होगा, एंड सेकेंड वाला जो हमारा सब सीक्वेंस होगा वो हमारी क्या होगी, ऑड वाली कंडीशन में होगी। राइट? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस 2 चीज में बढ़ गई है, हम लोग क्या करें, इवन वाले सीक्वेंस को। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर हम लोग लिमिट ऑपरेट करेंगे, लिमिट ऑफ 2n, मतलब इवन वाली कंडीशन में। यहाँ पे क्या करेंगे, एच एन गोज टू इंफिनिटी। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, एंड यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 + 5 इंटू 1/2 होल पावर n प्लस 1/4 प्लस 2/n। क्लियर? ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/n। अब n गोज टू इंफिनिटी ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से 3 मिलेगा प्लस 5, एंड जैसे यहाँ पर n गोज टू इंफिनिटी करेंगे तो ये पूरा वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको पता है कि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n कहाँ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1/∞, एंड 1/∞ मीन्स 0। फिर क्या मिलेगा नेक्स्ट, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1/4 प्लस 2/n हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई है, 3 + 0 + 1/4 एंड 3 + 1/4 इक्वल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 3 = 12 + 1 इज 13/4। तो आपके पास यहाँ पर जो ये आएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, सुपीरियर ऑफ ए एन आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में ही देखने को मिल रहा है अभी तक। हम लोग ऑप्शन, अभी थोड़ा सा लिमिट इंफीरियर के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या लेंगे, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 + 5 -1/2 होल पावर n माइनस 1/4 - 2/n।
सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, यहाँ से क्या मिलेगा 3 + 5 × 0 माइनस 1/4 माइनस 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 - 1/4 एंड इक्वल टू 11/4। अब आपसे पूछा गया था लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इन ब्रैकेट लिमिट सुपीरियर ऑफ एन। तो आपको लिमिट इंफीरियर क्या मिला है 11/4 एंड लिमिट सुपीरियर इज 13/4। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। बाकी सभी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता है, जहां पर सीक्वेंस को आपको 2 टाइप्स में ब्रेक करना है। सीक्वेंस को क्या करना है, 2 सब सीक्वेंस में ब्रेक कर देना है। कैसे, एक इवन टर्म में एंड सेकेंड इज ऑड टर्म। सेकेंड हमारा क्या रहेगा, ऑड टर्म में हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो आपको इवन टर्म का लिमिट मिल जाएगा एंड ऑड टर्म का लिमिट भी मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज और देखने को आपको मिलता है कि दोनों सीक्वेंस का इवन एंड ऑड वाले सब सीक्वेंस जो है, इनकी लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होगी, कुछ अलग ही आएगी ना। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी? कमेंट करके बताइएगा, क्या an सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज होगी या नहीं होगी? ठीक है ना, आपको ये जस्ट कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच।